गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो चलो जी, आज है गणेश चतुर्थी, तो गणपति बप्पा का नाम लेते हुए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सभी को प्यार भरी भाई राधे राधे। अगर फर्स्ट टाइम कोई चैनल पे आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लड्डू जी को देखो, आज ऐसे सजाया है मैंने, मेन स्पेशल गणेश चतुर्थी पे उनका ये लुक क्रिएट किया है। तो आप बताना कमेंट करके, देन सजेशन देना कि आज कैसा लुक लग रहा है लड्डू जी का। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। प्यारे तो वो रोज़ ही लगते हैं, उनकी सुंदरता का देखिए कोई वो ही नहीं है, जितनी करें हम उतनी ही कम है। तो गणपति बप्पा जी के भी दर्शन कर लीजिए, इन फ़ोटो के ज़रिए ही करवाए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। एंड आज है 7 तारीख और गणेश चतुर्थी। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा मोरिया। और रिया भाई हमारी चली गई है स्कूल, सैटरडे है आज। नन्नू हमारी नहा के सो गई, नन्नू नहाई और दूध वगैरह पिया उसने और सो गई। और ये भी काम पे जा चुके हैं, घर का काम वगैरह सब फिनिश हो चुका है। सुबह के 10 बज गए हैं, काम वगैरह सब ख़त्म है। और जो पीस थे वो भी कल ही मैंने कंप्लीट कर दिए थे। बस अब जो मेरा काम है वो है फ़ोन का काम। मेरे 2 ब्लॉग अनकम्प्लीट है, मतलब कि एडिटिंग करने वाले हैं, तो मैं उनको करूँगी। तो मेरी नानी वो करते हैं, गणपति जी लेके आते हैं। तो अगर मैं गई उनके यहाँ, शायद गणपति विसर्जन वाले दिन ही जाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब कि जब वो लेके आते हैं तब तो मेरे से नहीं जाया जाता है। और जब वो गणपति विसर्जन का मतलब कि हवन वगैरह रखते हैं, पूजा वगैरह रखते हैं ना, तो मैं उस दिन जाती हूँ। अगर उस दिन जाऊँगी तो पक्का आप सबके साथ एक बढ़िया सा वाला ब्लॉग शेयर करूँगी। और वहाँ पे वो खाना पीना, गणपति कीर्तन, ओए होए बहुत बढ़िया कीर्तन होता है वहाँ पे तो सच में। और गणपति बप्पा जी आज आए हैं सबके घर में, विघ्नहर्ता सबके घर में आए गणपति बप्पा। गणपति बप्पा जी सबकी मनोकामना पूरी करे और सभी के विघ्न हरे, सभी के दुख हरे, सभी की जो टेंशनें हैं ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी भर की टेंशनें ख़त्म कर दे पप्पा जी। और जाते जाते कितना मतलब कि जब गणपति जी का वो होता है ना, गणेश चतुर्थी आती है तब तो हमें खुशी होती है, पर जब पप्पा जाते हैं ना तब अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं तो पप्पा जी को नहीं लेके आती हूँ क्योंकि उनकी सेवा काफ़ी वो होती है। दैन उनकी सेवा मुझे इतनी कन्फर्मली पता भी नहीं है। तो चलो जी, जिसके बारे में नहीं पता है तो मैं तो वहीं पे जाके, और जो यहाँ पे लक्ष्मी माता के साथ में फ़ोटो है, तो मैंने तो यहाँ पे पूजा कर ली थी बप्पा जी की। यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, एक ही बात है ना। तो सबसे मेन बात तो यही है भी अपने मन से मानना है कि नहीं, अपने मन से मानना। तो जी, अपनी चाय लेके आई हूँ मैं अभी, घर के सारे काम करके पूजा की थी मैंने। तो अभी तक चाय तो नहीं पी है, बस अभी चाय पीऊँगी। चाय पी के फिर अपने फ़ोन का काम करूँगी और फिर मिलूँगी मैं आपको बाद में दोपहर में। आप सबसे बातें करने के बाद मैं छत पे आ गई, कपड़े यहाँ पे सुखाए थे तो ऊपर के मौसम के हाल चाल दिखाने में आप सबको आ गई हूँ। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है और कपड़े मैंने डाले थे सुखाने के लिए। बादल कितने सुहाने से लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारी छत का नज़ारा तो मैं आप सबको दिखाते ही रहती हूँ, 1-2 दिन में या तो रोज़ में, जब भी टाइम लगता है तब दिखाती रहती हूँ। पर आज मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आपको छत का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम है, ये सेब लेके आए हैं। तो लड्डू जी को सुबह किशमिश और बिस्किट का भोग लगा दिया था। यहाँ पे दोपहर का टाइम है तो लड्डू जी को भाई सेब का, एप्पल का भोग लगा देते हैं। और आप बताइएगा कमेंट करके भी आप सब अपने लड्डू जी को क्या क्या भोग लगाते हो। और मैं तो जो भी मतलब कि भोग लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं तो मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। मिश्री का हो गया, किशमिश का हो गया, पराठे का हो गया, लड्डू का हो गया
और बूंदी का हो गया, बर्फ़ी ले आते हैं, उसका भोग लगा देते हैं। और आप सब बताना कमेंट करके और किस चीज़ का भोग लगाते हैं, किस चीज़ का नहीं। और जो मैं भोग लगाती हूँ अपने लड्डू जी को, अपने लाला जी को, तो उसमें से कुछ गलत तो नहीं है, या तो मैं कुछ गलत भोग तो नहीं लगा देती हूँ कभी कभी। अब बताना मुझे कमेंट करके। तो बस लड्डू जी को भोग लगाने के बाद में यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ दोपहर की। दोपहर का लंच यहाँ पे तैयार हो रहा है, सब्जी है बस, और फुलके बना रही हूँ यहाँ पे। फुलके बनाने के साथ में फुलके बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर देखेंगे आगे की क्या तैयारी है, क्या तैयारी नहीं है। यहाँ पे दोपहर की रोटी पानी बन रही है, खाना पीना बन रहा है दोपहर का। और प्लीज़ फर्स्ट टाइम कोई चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर प्लीज़। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे लिए ही सही। यहाँ पे खाने की प्लेट लगा के दे दी है इनको। और अनन्या को देखो भाई, वो कैसे खुश हो रही है। यहाँ पे रिया ठीक नहीं थी, तो रिया के लिए मैंने पतली सी खिचड़ी बनाई थी, और यहाँ पे चाय बना के लेके आए हैं। और मैंने भी खिचड़ी ही खा ली थी। मैं तो वैसे भी खा लेती हूँ, अगर मेरा मन करे मैं तो वैसे भी बना ही लेती हूँ। तो मैं सो गई थी खाना खुना खाने के बाद में। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, ये चाय बना के लेके आए हैं। बच्चे भी उठ गए, बच्चे भी सोए थे, मैं भी उठ गई हूँ। इन्होंने मुझे उठाया, ले चाय पी ले, उठ जा। आज मैंने चाय बना दी है। शाम का टाइम है और मैं मतलब कि चाय पीने के बाद मैं सीधा चली गई माल देने के लिए, पीस देने के लिए। रिमोट देना बेटा। पीस देने चली गई और पीस दे के आई मैं। आके नहाई, नहा के मैंने दीपक लगाया। और भाई रिया की तबीयत ठीक नहीं है हमारी। रिया हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको पेट दर्द हो रहा है और फीवर भी हो गया था। अब उसको दवाई दी है, थोड़ा ठीक थी। बुखार तो उतर गया है, बुखार तो उतर गया है। देखना मार मूर ना दे, हल्का हल्का लग रहा है मुझे अभी भी। तो ऐसे ले लेना, नहीं तो मैं देती हूँ तोड़ के। तो शाम का दीपक वगैरह भी लगा दिया मैंने। और ये वाले पीस आए हैं, अब ये वाले एक अलग ही डिज़ाइन के आए हैं। तो इधर भाई दीपक लगा दिया मैंने। दर्शन कर लो आप भी माधव जी के, और लड़ियाँ जगा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो आटा मेरा लगा हुआ है, मुझे सिर्फ वो करनी है, सब्जी बनानी है। तो सब्जी में मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। आलू बैंगन लेके आई हूँ मैं, बैंगन की सब्जी बनाएंगे। और चल छोड़ नहीं चाहिए तो आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे। और देखा जब छोड़ दिया तो तब जल गई। आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे। और बर्तनों का भाई ढेर हुआ पड़ा है, पूरा सिंक ऊपर तक धुना पड़ा है। देती हूँ अभी, रुक जा। ऊपर तक धुना पड़ा है। मैं ऐसे करूँगी, पहले सब्जी कटिंग करके और पहले वो कर लूँगी, सब्जी को तड़का लगा लूँगी अपना। और उसके बाद में मैं दूध साइड पर बॉईल करके सोच रही हूँ बर्तन धुल के फुलके भी साथ के साथ बना लूँ, क्योंकि मुझे कौन सा वेट करना है आटा लगाने का। दोपहर में मैंने लगाया था। और आज बड़े दिनों बाद ना डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस हुआ खाने को लेके। हुआ क्या, रिया को मना किया था डॉक्टर ने भी उसको रोटी नहीं देना, भी उसके पेट दर्द हो रहा है, तो उसको कुछ हल्का फुल्का ही देना, खिचड़ी या दलिया वगैरह से कुछ। तो इसने दलिया के लिए तो मना कर दिया, तो मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी। तो मुझे एक्सपीरियंस ना, मतलब कि नन्नू के टाइम पे, रिया के टाइम पे तो मुझे बहुत कुछ मतलब कि खाने के लिए गर्म चीज़ें, खिचड़ी होगी और सूंड सांड जो होती है चाय के साथ जो दी जाती है, जो बहुत तिखी होती है, वो दी थी, वो देते थे। और अनन्या के टाइम पे मैं भाभी के पास थी, तो कभी दलिए के साथ में एक रोटी देते थे, कभी खिचड़ी के साथ में एक रोटी देते थे, कभी सब्जी देते थे खाली खाने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे ना हमें मतलब कि ज़्यादा रोटी नहीं खानी होती है, जब हमारे स्टार्टिंग के दिन होते हैं, जब हमारी मतलब कि
3 से 4 दिन हो जाए फिर मतलब कि रोटी जैसे हम खा लें, रोटी भी खानी है तो वो भी बिल्कुल पतली सी पोली सी घी में पूरी नुचड़ी हुई, और रोटी को भी बिल्कुल कहते हैं भी भिगा के खाओ। कितना डिलीवरी के टाइम पे कितना वो होते हैं ना, तो वो चीज़ आज मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। बहुत मतलब कि अजीब सा ही फील सी हो रही थी, डिलीवरी वाली वाइब आ रही थी आज मुझे। मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा वाह, मैं कहा कितना मतलब कि सच में आज ऐसा लग रहा था जैसे डिलीवरी वाला खाना खाने को मिला हो। और ये रहा भाई हमारे नन्नू जो कि निक्कू में घूम रहा है, इसको पूरा नहीं दिखाएंगे, निक्कू में घूम रहा है ये। तो अपनी सब्जी वगैरह कटिंग करते हैं, किचन वगैरह समेटेंगे, किचन समेट के सब्जी को अपनी तड़का लगा के फुलके भी साथ के साथ ही बना लूँगी। और कपड़े जो धुले थे वो ले आई हूँ, कल शाम जो धुले थे रिया की यूनिफॉर्म की वजह से, तो वो भी कपड़े आ गए हैं। ये गोली इसको दी है वो करने के लिए, एज अ टॉफ़ी नॉर्मल चूसने के लिए, क्योंकि बच्चे दवाई खाते नहीं है तो बच्चों को थोड़ी वैसे दी जाती है। चबानी नहीं है, चूसनी है, ठीक है, चूसनी नहीं है। अब मुझे परसों की टेंशन है, रिया के एग्ज़ाम भी है, परसों मंडे पहला एग्ज़ाम है इसका, इंग्लिश का इसका एग्ज़ाम है। तो भाई थोड़ी टेंशन है मुझे इसके एग्ज़ाम को लेके, ये बीमार ना हो जाए और ज़्यादा थोड़ी ठीक रहे। तभी इसको मेडिसिन तुरंत के तुरंत ही मैंने दिला दी। स्कूल में ही इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लड़ रही है। अभी तू बैठी क्यों है मम्मा की गोद में? देखो इसको अभी से है, बैठने देना बेटा, दीदी ठीक नहीं है, दीदी ठीक नहीं है। बहुत भाई ये दोनों बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? अब नहीं ठीक लग रहा? तो भाई मैं भी जाती हूँ किचन में, बहुत बातें कर ली आप सबसे, थोड़ी देर में मिलते हैं। किचन में जाते, थोड़ी देर में क्या, अभी जाऊँगी किचन में। कोलगेट जैसा स्वाद है। किचन में जाती हूँ, अपनी वेजिटेबल्स चॉप वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सब्जी को छौंक लगाने की तैयारी कर ली है मैंने। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, तेल तो गर्म ही था, उसमें हींग और जीरा डालने के बाद में अपना यहाँ पे चॉपर में जो मसाला करके रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और बस सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे, जो भी बनाना है। आलू बैंगन की सब्जी बनाऊँगी मैं। और भाई गर्मी फिर से हो गई है, कभी कभी मौसम ठीक हो जा रहा है, कभी कभी थोड़ा ऐसे ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे मसाला मेरा हो गया है। मसाले में मैंने अपने वही जो 4 मसाले जाते हैं रोज़ के वही डाल दिए हैं। मसाले को मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद में जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देगा तब तक इसको फ्राई करूँगी, भूनूँगी अच्छे से, और फिर इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी और देन इसको कुक करने के लिए रख दूँगी। देन लो एंड हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे। और बस यहाँ पे देखो मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया, तो फिर इसमें मैंने आलू बैंगन जो काट के रखे हैं वो डाल दिए हैं और अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद में इसके प्लेट ढक के रख दूँगी। प्लेट ढकने के बाद में ये भाप में पकती रहेगी, मैं अपना और बाकी का काम कर लूँगी। और भाई बर्तन मेरे इतने हो रहे हैं ना, यहाँ पे सब्जी को वो करने के बाद में मैंने बर्तन वो किए। देखो शैंक को सांस भी नहीं आ रहा, पूरा ऊपर तक बर्तन तूने रखे हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए। इतना मैं भी ये सोच रही थी, मैं दोपहर में तो कुछ बनाया भी नहीं था इतना स्पेशल खाने में, जो था वही सब बना के खाया था, तो इतने बर्तन कहाँ से हो गए, जबकि सुबह में 2 बार मैं बर्तन धुल चुकी हूँ। बट बच्चों के साथ में ऐसे ही होता है, एक 2 बर्तन निकलते हैं तो उसमें पता नहीं चलता। देखो शैंक को मैं कह रही हूँ सांस नहीं आ रहा है, अभी भी कितने बर्तन धुल दिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, गिलास से स्टार्ट करती हूँ, गिलास धुलने से स्टार्ट करती हूँ। बट आज तो जो मेरे हाथ में बर्तन लगता जा रहा था वो मैं धुलती जा रही थी। और काम ये ऐसा है ना किचन का, भाई जितना मर्जी काम ख़त्म कर लो, किचन का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बर्तन वॉश करती हूँ। और रिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो दोपहर में मैंने उसे खिचड़ी बना के दी थी। और आज तो मुझे एक डिलीवरी वाला एक्सपीरियंस हो रहा था रिया के साथ में, मतलब कि हाँ रिया के साथ में ही, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी का टाइम होता है तो खाना तो दिया ही नहीं जाता है हमें, बहुत ही कम खाना दिया जाता है। इवनिंग के 2-4 दिन बाद ही खाना दिया जाता है, 2-3 दिन पहले तो डिलीवरी के दिन नेक्स्ट डे तो बहुत ही पतला सा खाना दिया जाता है, दूध में ब्रेड
जैसे मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन वालों को देन सेम प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं। देन मेरी नॉर्मल हुई है तो मुझे भी लाइक ऐसे ही खाना हुआ था प्रेफर्ड, बट मुझे नहीं पता अभी सी सेक्शन वालों को कैसे खाना देते होंगे कैसे नहीं, क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं तो मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है। तो आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं डिलीवरी लाइक मतलब कि एक्सपीरियंस सा हो गया था। तो रोटी रोटी बनाने के बाद में यहाँ पे प्लेट लगा लिया, घर का अचार ले लिया, साथ में सब्जी आलू बैंगन की और रोटी है गर्मा गर्म। तो आ जाओ जी, आप भी खा लो, आओ खाओ पियो एंजॉय करो। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।